मेरा पहला बार मास्टरबेट करना सही है? हाँ, पहली बार हस्तमैथुन करना बिल्कुल सामान्य और सुरक्षित है। ये आपकी यौन स्वास्थ्य का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हस्तमैथुन आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक तरीका है, जिसके जरिए आप अपने शरीर को बेहतर ढंग से जान सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या अच्छा महसूस कराता है। हस्तमैथुन क्या है? What is masturbation? Basic level. हस्तमैथुन का मतलब है अपने जननांगों या जेनिटल्स या शरीर के अन्य संवेदनशील हिस्सों को छूकर या उत्तेजित करके यौन सुख प्राप्त करना। इसमें हाथ, उंगलियां या कभी-कभी सेक्स टॉयज का उपयोग किया जा सकता है। ये एक निजी गतिविधि है जो किसी भी लिंग, आयु या रिलेशनशिप स्टेटस वाले व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। क्या पहली बार हस्तमैथुन करना सही है? इज इट राइट टू मास्टरबेट फॉर द फर्स्ट टाइम? बिल्कुल, पहली बार हस्तमैथुन करना पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक है। बहुत से लोग अपनी किशोरावस्था में या उससे पहले भी हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। ये आपके शरीर और उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने का एक तरीका है। इसमें कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की बात नहीं है। हस्तमैथुन के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ मास्टरबेशन, इंटरमीडिएट लेवल। हस्तमैथुन के कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ हैं। तनाव और चिंता कम करना। हस्तमैथुन से शरीर में एंडोर्फिन्स, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन निकलते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। बेहतर नींद, ये हार्मोन आराम को बढ़ावा देते हैं, जिससे अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है। दर्द से राहत, एंडोर्फिन्स प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे मासिक धर्म के ऐंठन या अन्य शारीरिक दर्द में राहत मिल सकती है। आत्म जागरूकता बढ़ाना, ये आपको अपने शरीर, अपनी यौन इच्छाओं और उत्तेजना बिंदुओं को जानने में मदद करता है। यौन क्रिया में सुधार, हस्तमैथुन आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आपको किस तरह का स्पर्श और दबाव पसंद है, जिससे भविष्य में पार्टनर के साथ यौन संबंध बेहतर हो सकते हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य, पुरुषों में कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों में नियमित स्खलन प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। गर्भावस्था या एसटीआई का कोई जोखिम नहीं, चूंकि इसमें कोई पार्टनर शामिल नहीं होता, इसलिए गर्भावस्था या यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का कोई जोखिम नहीं होता है। हस्तमैथुन से जुड़े मिथक और गलत धारणाएं, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट मास्टरबेशन। ऐतिहासिक रूप से हस्तमैथुन के बारे में कई गलत धारणाएं और मिथक फैले हुए हैं, जैसे ये अंधापन या पागलपन का कारण बनता है, ये बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, ये आपको कमजोर या अस्वस्थ बनाता है, इससे हाथ पर बाल उगाते हैं। ये सभी बातें पूरी तरह से गलत हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हस्तमैथुन एक सामान्य और स्वस्थ यौन गतिविधि है। पहली बार हस्तमैथुन कैसे करें? हाउ टू मास्टरबेट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहला अनुभव व्यक्तिगत होता है और हर कोई अलग अलग तरीके से इसका आनंद लेता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। गोपनीयता और आरामदायक माहौल, ऐसी जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान ना करे और आप पूरी तरह से सहज महसूस करें। आप रोशनी कम कर सकते हैं, संगीत चला सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो आपको आराम महसूस कराए। शरीर को जानें, सीधे जननांगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने पूरे शरीर को छूना शुरू करें। अपने स्तनों, भीतरी जांघों, पेट या किसी भी अन्य संवेदनशील क्षेत्र को स्पर्श करें। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है और यौन उत्तेजना पैदा होती है। धीरे धीरे शुरुआत करें, हड़बड़ी ना करें। धीरे धीरे और हल्के स्पर्श से शुरुआत करें। जानें कि आपके शरीर को किस तरह का दबाव, गति और लय पसंद है। ल्यूब्रिकेंट का उपयोग करें। यदि आप सीधे अपनी त्वचा पर हाथ का उपयोग कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कम करने और अनुभव को और अधिक सुखद बनाने के लिए पानी आधारित ल्यूब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। विभिन्न तकनीकों का अन्वेषण करें। पुरुष और महिला दोनों के लिए उत्तेजना के कई तरीके हैं। पुरुषों के लिए लिंग के शाफ्ट को ऊपर नीचे सहलाना, सिर को छूना, अंडकोश के आसपास या पेरिनियम क्षेत्र को उत्तेजित करना। अलग अलग पकड़, गति और दबाव का उपयोग करें। महिलाओं के लिए भगशेफ यानी क्लिटोरिस उत्तेजना सबसे आम है। सीधे भगशेफ को छूने के बजाय उसके आसपास के क्षेत्र या भगशेफ को ढकने वाली त्वचा को धीरे धीरे छूना शुरू करें। आप उंगलियों, तकिए या पानी के शावर का भी उपयोग कर सकते हैं। योनि के अंदर उंगलियां या सेक्स टॉय डालना भी कुछ लोगों को पसंद होता है। अपनी कल्पना का उपयोग करें। यौन कल्पनाएं यानी सेक्सुअल फैंटेसीज उत्तेजना को बढ़ा सकती हैं। आप अपनी पसंद की चीजें सोच सकते हैं या यदि आप चाहें तो कामुक मटेरियल यानी एरोटिक मटेरियल देख या पढ़ सकते हैं। सांस लेने पर ध्यान दें।
गहरी सांस लेने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और आपको अधिक संवेदनशील महसूस करने में मदद मिल सकती है। समापन यानी ऑर्गेज़म्स। हर बार जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो चरम सुख तक पहुंचना जरूरी नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप अपने शरीर को जानें और सुख का अनुभव करें। कब हो सकती है चिंता की बात? When to be concerned? हालांकि हस्तमैथुन सामान्य रूप से सुरक्षित और स्वास्थ्य है, कुछ मामलों में ये समस्या बन सकता है। यदि ये आपकी दैनिक गतिविधियों यानी काम, पढ़ाई या सामाजिक जीवन में